अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स इन पीपीएससी एग्जाम। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को और कौन कौन से पहलुओं पे गौर किया जाना चाहिए। एक इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स स्टूडेंट जो है वो पीपीएससी के एग्जाम में जब अपेयर होता है तो उसे लिंग्विस्टिक्स के हवाले से किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए या उसे किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक जो होती है वो पीपीएससी एग्जाम में किस तरह से होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को या कौन कौन सी चीज़ों पे गौर किया जाता है। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स इन पीपीएससी एग्जाम। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स इन पीपीएससी एग्जाम, तो लिंग्विस्टिक्स को देख लेते हैं कि पीपीएससी एग्जाम में किस तरह से इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वेरियस एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द पंजाब गवर्नमेंट. The syllabus for each examination is different and the commission provide detailed information about the topics that will be covered in the exam. जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बेसिकली एग्ज़ाम डिफरेंट किस्म के जो एग्ज़ामिनेशन होती हैं उसको कराने का ज़िम्मेदार होते हैं और इसमें पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से डिफरेंट पोस्टें होती हैं जिन पे एग्ज़ाम लिया जाता है। सिलेबस जो होता है वो डिफरेंट होता है और इसमें जो कमीशन होते हैं वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से जो उस एग्ज़ाम को कवर करती हैं। इंग्लिश लिंग्विस्टिक जो है उसके बारे में देखते हैं कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक इज़ अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज. इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ आर पीपीएससी एग्ज़ाम दैट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है साइंटिफिक स्टडी को इंग्लिश लैंग्वेज में और इसमें जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रामर होती है, वोकेबलरी होती है या लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन होती है. इंग्लिश लिंग्विस्टिक जो होती है वो शामिल की जाती है सिलेबस में पीपीएससी एग्ज़ाम के लिए और जो इंग्लिश लैंग्वेज के इल्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स को पीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए. तो उसके हवाले से देखते हैं. टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स इन पीपीएससी एग्ज़ाम यू शुड फोकस ऑन दी फॉलोइंग एरियाज़. तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक पीपीएससी एग्ज़ाम तैयार करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो जो चीज़ों को देखना चाहिए वो ज़रूरी हैं. तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हमें फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी इसका हमें जनरल आइडिया होना चाहिए कि फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं. उसमें एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म क्या होता है या एयर फ्लो क्या होती है या उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वावल्स की, कॉन्सोनेंट की ये क्या होती है. तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए या साउंड की इम्पोर्टेंस क्या होती है. तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स. तो मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स का भी हमारे पास जनरल आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, इसका भी हमें इल्म होना चाहिए इसकी प्रिपरेशन में. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कोर्स एनालिसिस. तो डिस्कोर्स एनालिसिस भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है तो इसका भी हमें इल्म होना चाहिए. उसके बाद है लैंग्वेज इक्वाइजेशन. तो लैंग्वेज इक्वाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है या पहलू है इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्टूडेंट के लिए. उसके बाद है सोशियल लिंग्विस्टिक्स. हमें सोशियल लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. तो हमें हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का भी पता होना चाहिए. पीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट चीज़ें थी जो प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती हैं. You should also be familiar with the major theories and concepts related to English linguistics. आपको मतलब जो मेजर थ्योरीज़ या कंसेप्ट होती हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के मुतालिक उससे भी आपको फेमिलर होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए. एज़ वेल एज़ दी वेरियस अप्रोचेज़ एंड मैथडोलॉजीज़ यूज इन द फील्ड. और जो डिफरेंट अप्रोचेज़ या मैथडोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई हैं इस फील्ड में. इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू स्टडी फ्राम reputable textbook and consult with a qualified teacher or tutor to improve your understanding of the subject. तो ये रिकमेंड किया जाता है कि स्टडी जो होती है टेक्स्ट बुक की वो किसी भी क्वालिफाइड टीचर के लिए, ट्यूटर के लिए, तो उसे इस सब्जेक्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए.